नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीरें देखिए आज भारत के किस तरह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का राजकीय समारोह के साथ निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री ने भारत को मंदी के दौर में फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाने वाले उस प्रधानमंत्री को लेकर आज कहीं पर जगह नहीं मिली कि उनके लिए उस जगह पर उनको आखिरी बार उनकी चिता जलाई जाए, जहां पर उनकी समाधि स्थल तक बना दी जाएगी। अब इस चीज को लेकर तमाम विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है और भारत सरकार से जवाब मांगा है कि क्या मोदी जी के पास इतना वक्त कम पड़ गया 36 घंटे का कि वो ये नहीं सोच पाए कि पूर्व प्रधानमंत्री को आखिरी बार विदा कहां पर की जाए और समाधि स्थल कहां बनाया जाए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए वीवी शर्मा जी इनसे जुड़े बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या कहेंगे? बहुत श्रद्धेय आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी थे, श्रद्धालु आदमी थे, बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे जी। पहला यही है कि लगातार जिस तरह से उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि निगमबोध घाट पर उनकी आखिरी विदाई की गई, अंतिम संस्कार किया गया, आखिर उन्हें राजघाट पर जगह क्यों नहीं मिली? राजघाट पे जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि सरकार की ना तो नीति ऐसी है, ना नीयत ऐसी है, ना उनके दिल में जगह है, ना उनके सम्मान में जगह है, ना वो सम्मान देना जानते, किसी भी को सम्मान देना नहीं जानते। 36 घंटे की आपने बात करी कि 36 घंटे क्या कम पड़ गए थे? 36 घंटे कम नहीं पड़ते, 36 सेकंड के अंदर फैसला हो जाता अगर सरकार देना चाहती तो। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ी इसमें कवायद करनी पड़ती है, उनके लिए जगह ढूंढने में बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। तमाम देश पे आज भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। प्रधानमंत्री एक ऑर्डर जारी करते, मौखिक तौर पर भी कहते थे मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार इस जगह पे हो गया, क्या कोई उन्हें रोक सकता था? क्या निगम के किसी इंजीनियर की इतनी हिम्मत थी कि नहीं साहब ये निगम की जगह है, मैं नहीं इसमें जगह पे होने दूंगा, पहले परमिशन लो? या DDA की जगह पे अगर होता या किसी भी समाधि स्थल पे होता, किसी भी समाधि स्थल पे, तो क्या कोई रोक देता? किसी की इतनी हिम्मत थी कि रोक देता? प्रधानमंत्री मौखिक तौर पे भी कहते थे, लेकिन बात यह है कि दिल में इज्जत कितनी होती है किसी व्यक्ति के लिए, क्या कहना चाहते हैं। जब वो दिल में इज्जत नहीं है तो भाई सड़क पे इज्जत कहाँ पे मिलेगी, जगह कहाँ मिलेगी, क्षेत्र में कहाँ जगह मिलेगी, दिल्ली में जगह कहाँ मिलेगी? सीधी सी बात है, समाधि स्थल पे जगह कहाँ मिलेगी? देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री, देश का एक ऐसा नायाब हीरा जिसने इस देश को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज जो है उसके ऊपर राजनीति हो रही है, उनके चिता के ऊपर राजनीति। देखिए, राजनीति करने का मतलब क्या होता है? राजनीति सीधी सी बात है कि उनको जो सम्मान नहीं मिला गया उसकी आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन बीजेपी एंड कंपनी इसको कह रही है कि नहीं जी ये राजनीति कर रहे हो। किसी के सम्मान की बात उठाना, किसी के हक की आवाज़ उठाना क्या राजनीति करना होता है? जनता लोकतंत्र में अपने नेता किस लिए चुनती है? ताकि वो नेता हमारी आवाज़ उठा सके। और अगर आप उसे राजनीति करना कहते हो तो वो गलत चीज़ है। हक की आवाज़ उठाना, हक की बात करना राजनीति नहीं होती। हक की आवाज़ जहाँ उठाई जाएगी, राजनीति वहाँ आती है कि अल्टा पल्टी कुछ ना कुछ करनी है, सरकारें तोड़नी फोड़नी है, उसको राजनीति कहा जाता है कि किसी को ऐसे डिमोलिश करा जाए, क्या करा जाए। यहाँ तो एक निर्विवाद सत्य था, ये तो सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री पद पे रहे वो लगातार। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में आप ये देखिए कि इंटरनेशनल फेम कितना था उनके साथ। तमाम बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम बड़े बड़े देश हैं, उनकी कितनी इज्जत करते थे। उस चीज़ को तो कम से कम आप देखते कि हमारे कितने बड़े नेता जिन्हें पूरे विदेशों में भी इतनी इज्जत मिलती है और आज हम उन्हें इतनी इज्जत भी नहीं दे पाए, कितना हमारा शर्म से झुक रहा है। देखिए, बार बार सवाल उठता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है कांग्रेस के लिए रिमोट कंट्रोल है, जब भी उन्हें रिमोट से चलाया जाता है तभी वो चलते हैं। तो क्या वो रिमोट कंट्रोल से चलते चलते देश के प्रति इतना सोचते थे? किस तरह आखिर उनकी सोच और आज के प्रधानमंत्री की सोच किस तरह थी? दोनों चीज़ों से मैं आपके वास्ता रखता हूँ कि चलिए मैं एक बार को ये भी मान लेता हूँ कि जी वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से पीछे जो डायरेक्शन दी जाती थी वो देश हित में गई या देश के अहित में गई? देश हित में ही गई ना। अगर मैं मान लेता हूँ, बार बार आपकी बात पूरी कर देता हूँ यार, तमाम लोगों की बात पूरी कर देता हूँ, रिमोट प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने जो नीति बनाई, जो नीति निर्धारण करा उन्होंने, क्या वो देश हित में नहीं थी? सारी की सारी थी ना। तो अगर पीछे से रिमोट से भी अगर उन्हें कोई डायरेक्शन मिल रही है, हालांकि वो इस किस्म के व्यक्ति नहीं थे, अच्छी खासी उनकी पकड़ थी, तमाम इकोनॉमिक्स में उनकी पकड़ थी, तभी उनको जो है आपको याद होगा 1990 में वो हमारे जो है वित्त मंत्री थे, जब चंद्रशेखर सरकार की गवर्नमेंट थी और चंद्रशेखर के पास पैसा नहीं था सरकार के पास, तो ये मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने वहाँ पे जाके विदेशों में हमारा सोना जो है गिरवी रखा था उस टाइम और पैसा लेके आए थे। और उसके बाद इनकी नीयत इस तरह से, और नीयत जो थी, दोनों चीज़ें निकल के जब सामने आई कि फ़ौरन 4 महीने के बाद ही वो हमारा सोना जो है वापस लेके आ चुके थे, वापस आ गया था, क्योंकि उनकी नीति इस तरह की थी। उस नीति को हर कोई अप्रिशिएट करता है। कोई भी व्यक्ति अगर आज उनकी खिलाफत करता है तो वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है या उनसे वो घृणा करता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए
प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो मैं आज क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं होते तो मैं आज ऐसी ऐसी बातें बोल देता कि बस लोग भी कहते यार शर्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो। आज मुझे सबसे ज़्यादा अभी तक तो उनसे मतभेद ही हुआ करते थे, आज मतभेद भी हर तरह के हुए हैं। उन्होंने ये जो इस मामले में जो राजनीति करके जो ये ओछापन दिखाया है, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, किसी भी किस्म से स्वीकार नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे वो गृह मंत्री जी का हो, या किसी भी किस्म का जो भी इस लोग में आज जो सरकार में बैठे हुए तमाम लोग हैं, आज मैं उनसे किसी भी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखता। किसी भी किस्म से आज मैं उनका किसी भी किस्म से पैरोकारी नहीं करता कि उन्होंने बहुत ये छिछोरापन दिखाया, अव्वल दर्जे का छिछोरापन जिसे कहा जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि जिस पूर्व प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश हित में उन्होंने काम किए, उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। और साफ तौर पे इधर से बीजेपी कहेगी कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की नई चाल है राजनीतिक। विपक्ष के लिए तो बार बार हर चीज़ को चाल ही कहेंगे, उनके लिए तो अम्बेडकर साहब का अपमान होता है तो भी वो कहते हैं जी विपक्ष इस पर राजनीति करता है। दलितों के सर मुड़ा के उन्हें उनके सर पे पेशाब कर दिया जाता है, उन्हें घोड़ी चढ़ने से पहले गोली मार दी जाती है। सत्ता पक्ष फिर भी यही कह गए तो विपक्ष राजनीति कर रही है। उनके क्योंकि बेशर्म जनता पार्टी है, मैं बार बार कहता हूँ बीजेपी मतलब बेशर्म जनता पार्टी। इसकी बेशर्मी की कोई पराकाष्ठा नहीं है, इनके सामने हर चीज़ डिनाई है। भाई साहब आप बेशर्मी की एक लाइन खींच सकते हो कि यार कोई व्यक्ति कितना बेशर्म हो सकता है। कहीं ना कहीं एक बंदे की आगे लिमिट खत्म होती है, लेकिन इन लोगों की लिमिट कहीं खत्म नहीं होती, कहीं खत्म नहीं होती इन लोगों की लिमिट। चाहे वो प्रधानमंत्री जी का पद हो, चाहे वो गृह मंत्री जी का पद हो, कहीं भी इन लोगों की बेशर्मी कहीं खत्म नहीं होती। जिस चीज़ पे आप देखोगे ये लोग राजनीति करते नजर आएंगे, बार बार विपक्ष को कोसते नजर आएंगे, चाहे विपक्ष जेन्युइन आवाज भी उठा रहा हो तो भी। क्या आज हमारे प्रधानमंत्री साहब को वो इज्जत नहीं मिलनी चाहिए थी जो इज्जत के वो हकदार थे? निगम बोध घाट एक आम आदमियों के लोगों के लिए निगम द्वारा संचालित घाट है भाई, एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं है वो। कम से कम सरकार के पास चिट्ठियां पहुंच गई है, वो इस पे विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द कहां पे समाधि बनाना है ये जगह भी उनको मिले। सर अब आप विचार करते रहिए, जब आपने अंतिम संस्कार तो वहाँ जाके कर दिया निगम बोध घाट पे, अब उसके बाद उनकी कहीं भी आप उन्हें यहाँ बनाऊंगा जी मैं समाधि वहाँ बनाऊंगा, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? इतिहास में तो दर्ज हो गया ना, मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? निगम बोध घाट पे, बात खत्म। क्या आज से पहले किसी प्रधानमंत्री का इस तरह से निगम बोध घाट पर उन्हें जो है आखिरी बार उन्हें मतलब मुखाग्नि दी गई है? नहीं, आप खुद याद कर लीजिए, किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं दी गई। प्रधानमंत्री छोड़िए, किसी गृह मंत्री को नहीं दी, किसी कैबिनेट मंत्री तक को नहीं दी गई, किसी कैबिनेट मंत्री तक को नहीं दी गई। ये तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो दूर की बात है, कोई से भी आप मंत्री को उठा के देख लीजिए, किसी का भी अंतिम संस्कार इस निगम बोध घाट पे नहीं हुआ। जो छोटे नेता हैं या दिल्ली के लोकल नेता हैं उन लोगों के तो होते रहते हैं, लेकिन एक इतने बड़े कद पे बैठे हुए व्यक्ति, एक तरफ आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, एक तरफ आप कहते हो जी मैं फिर से इस बात को उठाना चाहूँगा, बार बार आप बीजेपी 84 के दंगों की याद दिलाती है कि कांग्रेस ने 84 के दंगे में करे, सिखों के साथ उसकी देखिए कितनी घृणा है, सिखों के साथ कितनी घृणा है। उस घृणा का तो आपने आज अपने बल दे दिया, उन्हीं सिख प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती करके, उनके अंतिम संस्कार में उनके साथ ऐसा व्यवहार करके आज आपने दिखा दिया कि सिखों के लिए मैंने आपके दिल में कितनी इज्जत है, दिखा दिया ना। एक सिख ये, दूसरे सिख हमारे डल्लेवाल साहब बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, 27 दिन से आज ऊपर हो गए, सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। इससे पहले हमारे किसान भाई, जितने भी सिख किसान भाई थे, उनको आपने खालिस्तानी कहा था। तो आप बार बार कहते हो कि 84 में जो हुआ कांग्रेस ने गलत करा, कांग्रेस ने करा, वो तो हो गया, लोगों ने माफ भी कर दिया। सरदार थे। एक मिनट पाजी एक मिनट पाजी, कि आप बार बार इस बात को कहते हो कि कांग्रेस ने सिखों के साथ गलत करा, सिखों ने उन्हें माफ भी कर दिया। पंजाब में एक सिखों ने उनकी सरकार भी बनवा दी और आज उनके आरोपी सज्जन कुमार हो या टाइटर हो आज जेल में भी पड़े हुए हैं। उस चीज़ को वहाँ पे उन लोगों ने खत्म कर दिया और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग ली। लेकिन आपकी घटना आज साबित होगी ना, डल्लेवाल साहब को देख लो, मनमोहन सिंह जी को देख लो और सारे हमारे जो भाई हमारे 700 से किसान शहीद हुए थे उनकी बात कर लो आप। ठीक है, बताइए क्या? मैं वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेन मोटिव यही है कि वो एक सरदार थे जी। सभी सरकारें सरदारों से इतनी जलती हैं कि पता नहीं उनके घर का हमने क्या किया है। ठीक है, इतना बड़ा उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक देश का नाम ऊंचा किया था। ठीक है, आज की डेट में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम ऊंचा था कि क्योंकि भी उनकी वेल एजुकेटेड और वेल पर्सन इसके साफ थे वो। ठीक है, हाँ, तो मेन बात यही मैं सोचता हूँ कि एक सरदार थे तब भी उनका इतना अपमान कर दिया यार इन्होंने। देखिए सवाल ये है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री जिस तरह से आखिरी बार उन्हें चिता पर लिटाया गया, अग्नि दी गई, वो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जिस चीज के हकदार थे वो उन्हें मोदी सरकार ने नहीं दी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं दिया, साफ बात है, नहीं दी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो एक सरदार थे यार। पाजी मैं कुछ बोल दूं?
बोल रहा हूँ, आप बोल। ठीक है, बताइए क्या भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा जैसे भाई साहब ने कहा क्या राज के सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की गई या नहीं की गई, है ना। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की विदाई की गई उसी तरीके से सरदार मनमोहन सिंह जी की विदाई की गई राज्य के सम्मान के साथ। तो इसमें आपत्ति क्या है। और देखो अगर उनको देखो अब मेरी बात सुनो, भाई साहब ने कहा, शर्मा जी ने कहा कि भाई उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। भाई देखो अगर परिवार की इच्छा के अनुसार नहीं किया गया हो तो बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो ठीक है, जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद स्मृति बनेगी, है ना, उसके लिए भी जगह चिन्हित की जाएगी, एक बोर्ड बनाया जाएगा, उसके हिसाब से जगह चिन्हित करके उनको सम्मान दिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है। कह रहे हैं इसमें सरासर गलत है, ये बिना मतलब का कोई मैटर नहीं है। आज भी हमारे सिख बंधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। आप ध्यान करें, राष्ट्रपति भी सिख बंधु हुए हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी सिख बंधु हैं, प्रधानमंत्री भी सिख बंधु हैं, बड़े बड़े आर्मी के चीफ भी सिख हुए हैं। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है सम्मान मिला है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कोई मैटर नहीं है। सुन लो, कोई मैटर नहीं है। बीजेपी जितना सिख भाइयों को सम्मान देती है ना, ये मैं कहना नहीं चाहता, ये वही है ना। प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री के राहुल गांधी किसकी संतान है? राजीव गांधी की, जिसने कहा था एक बड़ा पेड़ गिरा तो ऐसा तो होता ही है, पुराना पूछते तो घर में घुस, है ना। घर हो जाए। कह रहे हैं सर्वमान्य नेता थे, सबके पसंदीदा नेता थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पूरे देश के नेता थे वो। मनमोहन सिंह जी का कोई भी है कि उनका बेदाग कैरियर रहा है। अब इन्होंने जो बात बार बार करी वही पुरानी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि उस वक्त जो 84 के दंगे हुए थे, सारे तमाम कांग्रेसी नेताओं ने माफी मांगी और सिख कम्युनिटी ने उसे माफ करा, तभी जाके पंजाब में उनकी सरकार बनाई ने। सबसे ज्यादा पंजाब बहुल है ना, सिखों से बहुलता से ये उठा रहे हैं कि अगर राजकीय सम्मान के साथ इन्हें निगम बोध घाट पर आखिर आखिरी विदाई दी गई तो उसमें तकलीफ ये है जो इन्होंने अटल जी के साथ उनका कंपेयर करा। अटल जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था साहब? समाधि स्थल पे ही हुआ था ना, और इनका संस्कार कहाँ हुआ? निगमबोध घाट पे। बताइए, फर्क है नहीं, सीधा सीधा। और रही बात राजकीय सम्मान की, राजकीय सम्मान देना इनकी मजबूरी थी। अगर ये राजकीय सम्मान नहीं देते तो इनकी और थुथु होती। कहाँ बचाते, कितना बचाते? राजकीय सम्मान के तो हकदार थे ही, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सीधी सी बात है। लेकिन दोनों से कंपेरिजन आप कर रहे हो। बोर्ड बनाया जाएगा, ट्रस्ट गठित करा जाएगा। अटल जी के सामने टाइम में कौन सा बोर्ड बनाया गया था भाई साहब? अटल जी का देहावसान 16 तारीख को हुआ, 17 तारीख की सुबह उनका अंतिम संस्कार कहाँ करा गया? अटल स्थल पे करा गया ना। उसी ने जो समाधि के लिए लाइन से जगह चिन्हित वहां करा गया ना। एक दिन में तब कैसे सारी चीजें तैयार हो गई? एक दिन में तब कैसे तैयार हो गई? और यहाँ तो अभी 36 घंटे का टाइम लिया गया है, 36 घंटे। और हमारे सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व के गुरु, कथित विश्व गुरु, क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक बार ये जारी कर दे कि भाई मनमोहन सिंह जी के लिए इस जगह पे अंतिम संस्कार होगा? ट्रस्ट वरस्ट वो तो सब बात की बात है, बनते रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री की बात कोई काट सकता है? क्या कोई प्रधानमंत्री जी की बात कोई काट सकता है? बात बता दीजिए बस। एक मिनट, इनकी बात का कहने का अर्थ ये है, सुन के जाइए, इनकी कहने की बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि बीजेपी सिख बंधुओं को सम्मान नहीं दे रही, या बंधुओं की नहीं है। नहीं, मनमोहन सिंह जी जो गलत दिशा में जा रहे हैं आप। अच्छा, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री की बात हो रही है। हाँ, सम्मान नहीं दिया, है ना। आप ध्यान कीजिए, अफगानिस्तान में जब तालिबान का हमला हुआ था, यही मोदी जी थे जिन्होंने सिख समाज को गुरु ग्रंथ सहित यहाँ पर बचा के लाए थे। अच्छा, आपकी गजब की बात आप कर रहे हैं। बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की हो रही है। ये बिना इस देश में एक प्रधान मतलब का मैटर है। अच्छा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इनके लिए बिना मतलब का मैटर है ना, ठीक है। इनके परिवार में किसी की अगर देहांत जब होगा, किसी नाले के किनारे ले जाके जला देना, तब हम समझेंगे कि सम्मान था या अपमान था, सीधी सी बात। अगर इनको गलत लग रहा है तो गलत है। अगर पब्लिक को गलत लग रहा है, आम आदमी को भी गलत लग रहा है तो गलत है, हो सकता है गलती करी हो। देखिए, हाँ जी, साफ तौर पे सवाल ये उठ रहा है कि 36 घंटे का बातें हो जाती है, पता नहीं चलता। क्या कांग्रेस भी भगवान नहीं है, बीजेपी भी भगवान नहीं है? 36 घंटे का वक्त था भारत सरकार के पास, वो आखिर क्यों नहीं सोच पाई, क्यों नहीं कोई जगह? बिल्कुल, ये कह रहे तो गलती होगी,
ये कह रहे तो धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना आम जनता किस तरह से सब अपनी अपनी बातें रख रही है। बहरहाल मनमोहन के मन में क्या था और देश के प्रति किस तरह से डॉक्टर मनमोहन ने काम किए, ये सभी को पता है। और जिस तरह से आज की राजनीति लगातार हो रही है, साफ तौर पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री को जो है क्यों राजघाट पर जगह नहीं दी गई। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।